अकेले हैं तो बूँद हैं और मिल जाएँ तो सागर हैं। तो वैसे ही हम कभी अकेले थे, लेकिन आज हम सागर की तरफ बढ़ रही हैं और ये कोई और नहीं, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन, जितने भी मैं तारीफ़ करूँ उतना कम है, हमारे सर हैं और दिन-प्रतिदिन हमारे सर हमको ग्रोथ की तरफ, हम सभी को ग्रोथ की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो मैं रिएक्शन में आई थी अपनी समस्या को लेके, वो समस्या क्या थी, वो जेब रूपी समस्या थी। हम सभी बहनों को बताया जाता है कि आप लोग अपनी समस्या को हल करिए, वो शारीरिक समस्या की वजह से आती हैं, लेकिन हम अपनी जेब की समस्या की वजह से आए थे क्योंकि हम बहुत बचपन से ही हमारे मन में ये था कि हम कुछ करेंगे, हमें कुछ करना है। हमारे मन में था कि हमारे माता-पिता गरीब परिवार से हैं और लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगी कि अपने माता-पिता का नाम रोशन करूँगी, क्योंकि हर माँ-बाप चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा उनका पहचान हो। तो हमारे माता-पिता गरीब परिवार से ज़रूर थे, लेकिन उनके मन में बहुत बड़ा हौसला था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो कुछ करेंगे और हमारे मन में भी वही हौसला होता था। लेकिन होता क्या है, होता वही है जो भाग्य में लिखा रहता है। जैसे मैं पढ़ाई-लिखाई कर रही थी, हमारे मन में बचपन से ही था कि मुझे नौकरी करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ के दिखाना है। लेकिन जब मैं पढ़ाई-लिखाई के चलते ही हमारी शादी हो गई। शादी हुई, नर्स का डिप्लोमा ली और वो दिल्ली पैरामेडिकल कॉलेज से आप सभी को पता है। तो फिर जब मैं नर्स का डिप्लोमा ली तो उसमें सारा सपोर्ट, सारा श्रेय हमारे हस्बैंड का जाता है। क्योंकि अगर हमारे हस्बैंड नहीं चाहे होते तो मैं कभी भी कदम आगे नहीं निकाल सकती थी। लेकिन हमारे हस्बैंड का सपोर्ट मिला और मैं दिल्ली पैरामेडिकल कॉलेज से हमारा डिप्लोमा है और मैं उसी के साथ-साथ भटकती रही, लेकिन होता क्या, मैं तो अपनी शारीरिक समस्या को नहीं देख रही थी, बट मैं देख रही थी कि हमारे जेब में पैसा कैसे आए। लेकिन जब मैं उसी को लेके भटक रही थी, जब मैं दिल्ली आना-जाना हुआ, थोड़ा-सा बाहर निकलने लगी तो हमारे जो हौसले बढ़ने लगे कि अब मैं कुछ करूँगी, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। अंगुलियाँ तो बहुत सारे लोग उठाते थे कि अकेले बाहर आती-जाती है, क्या है, कैसे है, लेकिन इंसान जब बाहर निकलता है तभी उसकी औकात पता चलती है कि मैं भी बाहर निकल के कुछ कर सकती हूँ। तो वैसे मैं भी बाहर निकलने लगी और हमारे अंदर हौसले बढ़ने लगे कि अब मैं कुछ करूँगी और कुछ करके दिखाऊँगी, क्योंकि मैं जितना भी कहूँ उतना कम है, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलॉन्ग करती थी। गरीब परिवार होने के नाते हमारे अंदर ये आग लगती थी कि कैसे मैं अपनी गरीबी से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी गरीबी को खत्म करूँ और धीरे-धीरे करके जैसे होता है हम सभी लोगों के साथ होता है, तो हमारा परिवार भी बढ़ता गया, हमारे पास 2 बच्चे भी हुए। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैं दिल्ली जाती थी और वहाँ अपना डिप्लोमा ली। डिप्लोमा लेने के बाद कुछ दिनों तक वहाँ एक्सपीरियंस ली, लेकिन होता क्या है कि उसी बीच में हमको साटिका हो जाता है। साटिका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, दोनों पैरों में हो जाता है। मैं अपने साटिका को लेके इधर-उधर भटकने लगी डॉक्टर और दवाइयों में। तो डॉक्टर और दवाइयों में भटकते-भटकते मुझे डॉक्टर हैं होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, मैं वहाँ जाती थी, दवा लेती थी, दवा खाती थी, आराम तो रहता था लेकिन होता क्या है कि जैसे हम दवा खाते हैं, आराम होता है जैसे, लेकिन जैसे दवा खत्म होती है वैसे हमारी फिर से समस्या चालू हो जाती है। डॉक्टर बोले थे 3 महीना खाने के लिए, मैं 6 महीना वहाँ से दवा लाई खाई, लेकिन आराम हमको तब तक मिला जब तक दवा चल रही थी। जैसे ही दवा खत्म हुई वैसे हमारी फिर से समस्या दोबारा से होने लगी और वो समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। तो ऐसे आपस में बात करते हुए 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैं उनकी बात को गौर से सुन रही थी कि डी-एक्शन की चाय एक आती है, वो चाय बहुत अच्छी है, वो चाय पीने से समस्या हल हो जाती है, बहुत सारे लोगों की हल हुई है और आपकी हल हो जाएगी। तो मैं उनसे ना पूछ के मैं उनसे बातें ना करके मैं सोची कि हमको हमारे मार्केट के डॉक्टर साहब डॉक्टर बीसी विश्वास सर हमको बहुत दिन पहले करीब वो दसों साल पहले हमको बता रहे थे, तो मैं बस सिर्फ नाम सुनी थी डी-एक्शन। बस उसी डी-एक्शन को लेके मैं जब रिटर्न आई, तो मैं अपने मार्केट में अपने डॉक्टर साहब के पास गई और उनसे बोली
एक ही प्रश्न लेके गई थी और हमें कोई काम नहीं था मार्केट जाने का, बट एक काम को लेके गई थी कि डॉक्टर साहब क्या डीएक्शन जो बता रहे थे, क्या रिस्टिगैनो टी आती है? तो डॉक्टर साहब हंसने लगे। लेकिन हंसे तो, लेकिन बोले कि आपको किसने बताया? तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमको कोई नहीं बताया है, हम सिर्फ ऐसे डीएक्शन का नाम सुनी, तो डीएक्शन के नाम को आप पहले हमको काफी दिन पहले बता रहे थे, लेकिन क्या वही सच में डीएक्शन है? तो डॉक्टर साहब हंसने लगे, बोले कि हाँ वही डीएक्शन है। तो फिर मैं बोली कि डॉक्टर साहब आप हमें कहीं मीटिंग ट्रेनिंग दिखा दीजिए, और मीटिंग ट्रेनिंग जब मैं देखूंगी तो और ज्यादा कंफर्म हो जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि डीएक्शन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छे से समस्या दूर होती है, और गरीबी रूपी जो समस्या वो भी दूर होती है, क्योंकि हमारे मन की भावनाएं जो है जग रही हैं। तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन जो मीटिंग लगी है, रक्षाबंधन का दिन है, आप मीटिंग देखने जाएंगी? रक्षाबंधन का दिन है, आप अपने भाई की कलाई में राखी बांधने जाएंगी या मीटिंग देखने जाएंगी? तो हमने कहा कि सर हम राखी बांधने नहीं जाएंगी भाई की कलाई में, और अगर भाई को हमसे मोहब्बत होगी तो भाई हमारे दरवाजे पे आएगा, राखी बंधवा के चला जाएगा, और मैं भाई के दरवाजे पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमको जो गरीबी रूपी समस्या है ये बहुत तेजी से सता रही है। मैं देखूंगी, सुनूंगी, समझूंगी, और मैं डी एक्शन में ज्वाइनिंग लूंगी। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है, और वहां गई, हम मीटिंग देखी, मीटिंग ट्रेनिंग अच्छी लगी, और वो मीटिंग थी बिहार से कोई और नहीं, कमलेश कुमार सर की थी। तो कमलेश कुमार सर की मीटिंग देखी मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब मैं मीटिंग देख के वहां से निकली तो मुझे लगा ये कि ऐसे ऐसे लोगों की गरीबी खत्म होती है तो हमारी भी गरीबी खत्म होगी, जरूर खत्म होगी, क्योंकि यहाँ जमीनी काम है, और यहाँ जमीन से लोग उठते हैं। एकदम गरीबी से टूटे लोग अगर ऊपर उठ सकते हैं तो मैं भी उठ सकती हूँ, क्योंकि मैं वही गरीबी को लेके इधर उधर भाग दौड़ कर रही हूँ। लेकिन जब मैं मीटिंग देख के आई तो तुरंत ज्वाइनिंग ली, और तुरंत ज्वाइनिंग लेने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि कैसे सिस्टम है, क्या नहीं है, वो तो हमारे अपलाइन बताते तभी हम जानते। तो हमारे सर जो है हमको छोड़ दिए 1 महीने तक, करीब 1 डेढ़ महीने तक हमको छोड़ दिए, ना कॉल किए ना कुछ, मतलब हमको कुछ भी नहीं पता था, तो मैं कैसे जानती क्या इसमें किया जाता है, क्या आगे बढ़ा जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे जो है 2 महीने बीतने के बाद, जैसे वो जो बोले दीदी जो है चलिए दोस्तपुर में मीटिंग लगी है, आप देखिए सुनिए, अब कब तक घर में बैठी रहेंगी? तो मैं तुरंत एक बार जैसे बताते हैं सर इग्नोर किया जाता है, मैं इग्नोर नहीं की। एक बार भैया फोन किए और मैं तुरंत तैयार हुई, मैंने कहा ठीक है सर मैं चलती हूँ, वहाँ मीटिंग देखती हूँ और देखूंगी, सुनूंगी, समझूंगी। जब मैं समझूंगी तभी तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है, कैसे है। तो फिर मैं साथ के साथ गई, और गई तो वहाँ हम सबके मेंटर हमारे गुरु के गुरु वहाँ हमारे सर आए थे, प्रदीप कुमार माझी सर। मैं चाहती हूँ तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ ऐसे महान हस्ती को, जिनको हमारे पूर्वांचल के आन बान शान कहा जाता है। ऐसे महान हस्ती हमारे यहाँ दोस्तपुर में मिले थे, पहली मुलाकात हमारी सर से हुई थी, और सर को मैं देखी तो मैं सोची कि ऐसे जो है सर हैं तो फिर हम कैसे इनसे बात कर सकती, मुझे बहुत डर लगती थी। लेकिन सर हमारे से बिल्कुल क्लोज होके बात किए, और ऐसा बात किए जैसे एक छोटे बच्चों से बात किया जाता है वैसे बात किए कि दीदी आप कर सकती हैं, दीदी आपके अंदर बहुत बड़ा हौसला है, बहुत बड़ा जुनून है, आप कर सकती हैं, आप हमारे अंदर भी हौसला जगा कि मैं कर सकती हूँ। जब ऐसे हमारे सर कह रहे हैं और ऐसे हमारे सर का सपोर्ट रहेगा तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो फिर मैं वहां से मीटिंग देखी, और आज जो हमारा आईडी है वो हमारे सर के हाथ से ही है, हमारे गुरु के गुरु जो हमारे मेंटर हैं उन्हीं के हाथ की हमारी आईडी बनी है, और आईडी बनाए सर हमारी, और हम तुरंत के तुरंत 3,500 का प्रोडक्ट परचेज की और लेके आई। जब मैं कुछ प्रोडक्ट अपने अंदर डाली, जैसे हमारे सर कहते हैं कि जब तक आप खाओगी नहीं तब तक आप नहीं बता पाओगी, तो वैसे जब मैं कुछ प्रोडक्ट अपने अंदर डाली, सर बताए थे ऐसी ऐसी समस्याओं में काम आता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ऐसे बातें हो रही थी तो मैं सुन रही थी, और सर बोले कि इसको खाएंगे
तो शारीरिक समस्याएं हैं जो हल होंगी। तो मैं कुछ प्रोडक्ट अपने घर में मैं निकाली खाने के लिए, खाने पीने लगी और मुझे काफी रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 1 महीने खाते-खाते जो हमारे पैर की दर्द थी, साटिका रूपी बीमारी थी, ये धीरे-धीरे करके मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे धीरे-धीरे कम हो रही है। क्योंकि पहले जो हमारी समस्या थी, मैं झुक के झाड़ू नहीं लगा सकती थी, मैं झुक बैठ के बर्तन नहीं धो सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो धीरे-धीरे सारी समस्या हल होने लगी और हम सभी बहनों को पता है, हम सभी भाइयों को पता है कि एक महिला जो होती है वो घर की ज़िम्मेदार महिला होती है, उसे सब कुछ करना होता है, चाहे वो रो के करे, चाहे वो धो के करे। तो हम सबको वो करना पड़ता है, चाहे हम किसी भी हाल में रहें, चाहे किसी भी काल में रहें, हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं कर रही थी, वैसे ही मैं कर रही थी। लेकिन जब मुझे समस्याएँ लगी कि मुझे आराम मिल रहा है, तो फिर मैं ऐसे सोचती थी कि मैं कब तक घर में रहूँगी, कब तक मैं घर में रहूँगी, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो धीरे-धीरे मैं बाहर निकलती थी। धीरे-धीरे करके निकलने लगी, आस-पड़ोस मोहल्ले के गाँव में निकलने लगी जब, तो लोग कहते थे, लोग बहुत ही ताने सुनाते थे, "बहाने से आपका खर्चा चलेगा?" तो फिर हम कहे कि कोई बात नहीं भैया, इस चाय हल्के में मत लीजिए, ये चाय बहुत कीमती चीज़ है। इस चाय के देने से, इस चाय को बताने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन लोग कहते थे कि ये जो है बता तो रही हैं लेकिन कोई सुनेगा नहीं आपकी बात। लेकिन मैं सोचती थी कि भले से हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, मैं सुनाऊँगी, ज़रूर सुनाऊँगी, हमारा सुनाना काम है। लेकिन मैं सुनाते गई, लोगों के बीच में बातें करते गई। फिर हमारा आना-जाना डेली का लगा रहता था। जब मैं घर पे आती थी, कुछ दिनों के बाद घर पे आती थी, तो मैं फिर जो है बातचीत करती जाती थी। थोड़ी-थोड़ी करके हमारी एक-एक बहनें आने लगी और एक-एक बहनों को मैं बताने लगी। हमारी बात तो पहले कोई नहीं सुनता था। हमारी समस्या जब हल हुई तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बताई और यही बताती थी कि ऐसी-ऐसी समस्या में काम आता है, लेकिन लोग नहीं समझते थे। उनको बहुत तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जितना भी श्रेय जाता है, सारा हमारे हस्बैंड के ऊपर जाता है। उन्हीं का सपोर्ट है, उन्हीं की देन से आज मैं यहाँ टिकी हूँ। तो वो हमको कभी भी हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठाते थे कि आप क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे रहती हैं, कुछ भी नहीं कहते थे। वो कहते थे कि जाइए ठीक है, ये बहुत अच्छा मिशन है, हमें पता है हमको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी करेंगी वो अच्छा करेंगी। तो मैं ऐसे बातों के ऊपर मैं काम करती गई और काम करते-करते जो है जब हमारी छोटी इनकम थी, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन 2020 में जब आया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में हम सभी लोग घर में हो गए। बहुत छोटी जानकारी थी और छोटी जानकारी में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में हम घर पे हो गई। लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके मैं फिर भी बाहर निकलती थी और प्रोडक्ट परचेज़ करती थी, खाती-पीती थी और ये कॉन्फिडेंस था कि इतने लॉकडाउन में, इतनी समस्या में हमारे आस-पड़ोस मोहल्ले के लोग, सब लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन हमारे पूरा परिवार एक चाय का पानी पी के, एक स्पालिना खा के हम सभी लोग स्वस्थ रहते थे, कभी किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार नहीं हुआ। तो ये सब लोग कहते थे, आस-पड़ोस मोहल्ले के लोग, गाँव के लोग कि क्या आप लोग खाते हैं कि इतने कोरोना काल में किसी को सर्दी, जुकाम नहीं हुआ? और मैं पूरे 3-4 लीटर का हमारे घर में भगोना होता था, उसी में हम पानी गरम करके 2 चम्मच चाय डाल देती थी, वही पानी हम पूरे परिवार के साथ पीती थी और स्पालिना खाती थी। तो यही वही पानी मैं दिखाई कि मैं यही पानी पीती हूँ, तो आस-पड़ोस मोहल्ले के लोग भी 1-2 लोग, 4 लोग चाय लेके गए और वो भी पिए, खाए, उनको भी रिज़ल्ट मिला। तो लोगों का विश्वास जमने लगा। तो फिर मैं जब धीरे-धीरे करके काम करने लगी और समस्याएँ तो बहुत बाधाएँ आती हैं, बाधाओं को अगर हम सोचेंगे कि हमारे ऊपर बाधाएँ ना आए, जैसे हमारी सभी बहनें बताती हैं कि बाधाएँ आती हैं, वैसे हर किसी के पास बाधाएँ आएँगी। लेकिन बाधाओं को हमें देखना नहीं है, बाधाओं के साथ हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जैसे हमारे सर बताते हैं, समस्या तो बहुत है, लेकिन समाधान आपके पास है। पवित्र मिशन में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आज हमारे परिवार में मैं अब
इतनी जो है अपने आप को लकी समझती हूँ कि जो हमारे पिताजी 20 सालों से एक गोली रोजाना खाते थे, उनकी बीपी हाई होती थी, कभी मार्केट जाते थे, कभी रास्ते में चौराहे पे गिरे पड़े होते थे, और आज इस चाय और इस स्पालिना की देन है, जो एक गोली 20 सालों से खा रहे थे, आज एक गोली उनकी खत्म हो गई है और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब मुझे संपूर्ण विश्वास है कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ से सारी समस्याएं हल होंगी। और 70 साल की उम्र में हमारे पिताजी, अभी थोड़ी सी समस्या हुई, अभी 4-5 दिन की बात है सर, और जो है उनको समस्या हुई, वो थोड़ा सा जांच करवाने के लिए गए और जांच करवा के आए, रिपोर्ट जब दिखाया, पिताजी आप जो जाइए, सिर्फ अपना खान पान दुरुस्त करिए और आप इस उम्र में बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब घर पे आके, वो हमारे पिताजी नहीं बताए, लेकिन साथ में जो हमारे गए थे नंदोसी हमारे हैं, वो हमसे बात करने लगे, तो हमें काफी खुशी मिली, क्योंकि देखिए आज हम अपना परिवार नहीं बचा सकते हैं तो हम समाज को कैसे बचाएंगे। पहला तो अपना परिवार है, हमारा परिवार अगर बचा रहेगा कि बड़ी-बड़ी बीमारियों से, तो समाज तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि समाज को सेवा करने के लिए हमारा काम है। हम समाज में उतरे हैं समाज की सेवा करने के लिए। बोनस 100 रुपए आता था, जब मैं उनसे कहती थी कि आप जो है कैसे खर्च चलेगी, इतनी बड़ी हमारी खर्च हो गई है, हमारे बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं, पढ़ाई-लिखाई इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है अब, क्योंकि हम सोचते थे कि जैसे हम बेरोजगार हैं, वैसे हमारे बच्चे बेरोजगार ना रहें, इनको अच्छी शिक्षा-दीक्षा दें। तभी शुरुआत से एलकेजी से हम अपने बच्चों को बाहर डाल दी थी, जैसे कोई बात नहीं, हमारे साथ, हम आपके साथ डीएक्शन है ना, डीएक्शन से सब कुछ खर्चा मैनेज होगा। लेकिन मैं कहती थी कैसे डीएक्शन से मैनेज होगा, मुझे रुलाई आती थी कि अभी तो हमारा 100, 200, 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 2000 रुपए, 4000 रुपए है, और उससे तो हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट ही परचेस होगा, बाकी और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, कैसे और सारा खर्चा हैंडल होगा। लेकिन हस्बैंड जी हमको धैर्य दिलाते थे कि होगा, सब कुछ होगा, इसी से सब कुछ होगा, आप धैर्य रखिए। सपोर्ट देते थे, इतना सपोर्ट देते थे कि अब क्या मैं इसी डीएक्शन की इनकम से अपने बच्चों का खर्च मेंटेन करती हूँ, और जलालपुर जैसे छोटे से शहर में रह के अपना खर्चा हैंडल करती हूँ, और अपना जो जो डीएक्शन जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, अपना यहाँ से सब कुछ मैं हैंडल करती हूँ। महिला अगर चाहेंगी तो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर चाह होनी चाहिए, चाह अगर है तभी राह है। जब हमारे अंदर चाह ही नहीं है तो हम राह कहाँ से ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब चाह रहेगी तो राह तो अपने आप ऑटोमेटिक बन ही जाएगी, क्योंकि राहों में कांटे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उस कांटों को हमें हटाना है, चाहे वो हमारे पैर में क्यों ना चुभ जाए, लेकिन चुभ के हमें आगे बढ़ना है, वो उस कांटों को चुभा के आगे बढ़ना है, और वही में हमारी सफलता है। तो मैं सफल बनने के लिए बहुत सारा समस्या फेस करती हूँ, बहुत सारी समस्याएं फेस करती हूँ और फेस करती रहूंगी। हमको समाज में लोग हमारे नाम से जाने, हमारे पहचान से जाने, और आज हमारी थोड़ी-थोड़ी करके, बहुत ज्यादा पहचान तो नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके हमारी पहचान बन रही है, वो हमारे गुरु की वजह से। हमारे ऐसे मेंटर हैं, इस मेंटर की वजह से हमारी पहचान बन रही है। ये भी बहनें हैं, चाहे वो नई हो, चाहे वो पुरानी हो, वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, काम करें। आगे हम महिलाओं को बहुत बड़ा एक ऐसा मिशन मिल चुका है कि जहाँ से हमारी गरीबी रूपी समस्या दूर हो सकती है, और दूर ही नहीं वो बल्कि कई कोसों दूर चली जाएगी। हम लोग आम का पेड़ लगा रही हैं, हम ना कि लौकी कद्दू का पेड़ लगा रही हैं, वो 4-6 महीने के बाद सूख जाता है, लेकिन हम जिस रास्ते पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, वो आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वो कभी सूखने वाला नहीं है, और हम ही नहीं, हमारी पीढ़ियां उसको खाएंगी, और पीढ़ियां खा के आजादी के रास्ते पे रहेंगी। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं बात को अपनी क्लोज करने से पहले, हमारा कुछ सपना है कि मैं
मैं आगे बढ़ूं तो क्या बढ़ूं, मैं अपने साथ अपने सभी बहनों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब हमारी सभी बहनें आगे बढ़ेंगी तभी हम आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं सभी बहनों को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें काम कर रही हूँ। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपने मिशन से आगे बढ़ूं और अपनी गरीबी रूपी समस्या को दूर करूं। और गरीब घर में पैदा हुई कोई गुनाह नहीं है। हमारे सर जो बताते हैं कि गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब घर की बहू बन के गई कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब घर में अपनी बहू को नहीं लाऊंगी। अगर गरीब घर में अपनी बहू को लाऊंगी तो वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो डी एक्शन रूपी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि गरीब घर में अपनी बहू लाऊंगी, एक अच्छा आशियाना बनाऊंगी, एक अच्छी पहचान बनाऊंगी। और हमको डी एक्शन जैसे प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो डी एक्शन में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, जो हमारे अंदर चाह है वो सब कुछ मिलेगा। तो मैं लास्ट में यही संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ सब लोग मिलजुल के करिए, आगे बढ़िए, सबको आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। समाज में अगर हमारा समाज, पूरे समाज को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम समाज के कुछ ही हिस्सों को बदल सकते हैं तो समाज में हमारा नाम होगा। क्योंकि इतिहास के पन्नों में हमें अपना नाम रखना है। तो इतिहास के पन्नों में किसका नाम रखा जाता है? जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई और सावित्री बाई फुले हुई, इनका नाम इतिहास के पन्नों में देखा जाता है। तो वैसे हमारा भी नाम, हम सभी बहनों का नाम इतिहास के पन्नों में होगा कि जब हमारी पीढ़ियां उठा के देखेंगी तो हमारी परदादी परदादी ऐसे करके हमारे लिए गई हैं, तो हमको बहुत बड़ा खुशी होगी, बहुत बड़ी खुशी।